नमस्कार, ठाणे क्रांती न्यूजमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत. आज आपण उभे आहेत मुलुंड तहसील कार्यालयासमोर आणि विशेष रामसेनेचे एक रामसेनेचे एक शिष्टमंडळ इथं आलेले आहेत. माननीय तहसीलदार साहेबांची त्यांनी भेट घेतलेली आहे आणि महत्त्वाचा विषय हा आहे की बांगलादेशमध्ये हिंदूवरती होणारे अत्याचार आणि हिंदू मंदिरं होत असलेले उद्ध्वस्त यासाठी त्यांनी आज माननीय तहसीलदार साहेबांची भेट घेतलेली आहे. आपल्यासोबत उपस्थित आहेत रामसेनेचे मुंबई अध्यक्ष रमेशजी, यांच्याशी आपण बोलूया. नमस्कार, भारत माता की जय. हमने यहाँ पे तहसीलदार जी को उनको मिलके हमने एक ज्ञापन दिया कि ज्ञापन ऐसा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार ऐसा नहीं है कि नवरात्रि का पर्व था जो हिंदुओं का बहुत बड़ा पर्व होता है, उसको निमित्त करके उनके ऊपर हमले किए गए, उनके घर जलाए गए. ये 365 दिन बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, आए दिन हिंदुओं के कत्ल हो रहे हैं. मगर उसके लिए कोई भी मानव अधिकार आयोग जो यूएन में बैठती है, यूएसए में बैठती है, उनके द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होती है. इसी जगह पे अगर किसी गैर हिंदू के घर के ऊपर, उसके धर्म स्थल पे किसी प्रकार का आक्रमण होता है तो ये मानव अधिकार वाले कहाँ से आ जाते हैं, ये हमें नहीं समझ में आता है. तो जब हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेके आज के इस समय पे, और ऐसा समय चल रहा है कि पूरा विश्व कोविड जैसे महामारी से लड़ते हुए अपने आप को उभार के नई जीवन प्रणाली के अंदर अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहा है, और उसके ऊपर भी धर्म के ऊपर, आस्था के ऊपर, और जब देखो तब पूरे विश्व में आप देखेंगे तो हिंदुओं को ही आखिर क्यों टारगेट किया जाता है, हिंदू संस्कृतियों को क्यों टारगेट किया जाता है, हिंदू मंदिरों को ही क्यों किया जाता है, जो कि एक बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है. हिंदुस्तान में CAA, NRC यह कानून लागू किया गया. उसके लिए हम मोदी जी का और उनके सहयोगियों का बहुत अभिनंदन करते, क्योंकि पूरे विश्व में जब हिंदुओं के ऊपर कोई आपत्ति आती है, किसी प्रकार का हमला होता है, तो वह हिंदुस्तान की तरफ एक बचाव और दूसरी अपने धर्म के प्रति आस्था को ध्यान में रखते हुए हिंदुस्तान की तरफ एक निगाह, एक नज़र से देखता है कि मुझे यहाँ पे ही न्याय मिलेगा. और इसे देखते हुए हमारे देश में यह कानून लागू किया गया. आज हमें पता है हिंदुओं के ऊपर अगर किसी प्रकार का अत्याचार हुआ तो उनके पास कोई दूसरा देश नहीं है जाने के लिए हिंदुस्तान के सिवा. तो ये जो आक्रमण हो रहे हैं बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, आखिर क्यों? नियोजनबद्ध तरीके से ही हो रहे, क्योंकि जो गैर हिंदू है, जैसे हम बोलेंगे इस्लामिक कंट्री, इस्लाम को मानने वाले, इन लोगों ने जो जिहाद छेड़ी है पूर्ण एशिया में, इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया है कि हिंदुओं को एकदम डरा के रखने का, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करने का. इसका आज हमने एक छोटा सा ज्ञापन तहसीलदार जी को दिया है, क्योंकि यह तहसीलदार जी के द्वारा हम राष्ट्रपति को सौंपना चाहते हैं कि वहाँ पे हो रहे हिंदुओं पे अत्याचार को आप किसी भी प्रकार वहाँ की सरकार से बात करके इसको रुकाए. अन्यथा हिंदुओं का सब्र और हिंदुओं की भावनाओं को देखते हुए अगर कोई घटना घटती है हिंदुस्तान के अंदर भी, तो उसके लिए फिर हिंदुओं को जवाबदार न ठहराया जाए. ये बोलते हुए मेरे शब्दों को विराम देता हूँ. भारत माता की जय. जय श्री राम.